हेलो स्टूडेंट, अब हम पहुंच चुके हैं द पार्ट 16 ऑफ द जनरल एंट्री चैंपियन सीरीज। ये 24 वीडियो की जो सीरीज है ये आपको जनरल एंट्री में चैंपियन बना देगी। तो नीचे प्लेलिस्ट पे लिंक है, सारे वीडियोस देख डालना। और आज के लेक्चर में हम जानेंगे ये ड्राइंग क्या होती है और ये ड्राइंग की जनरल एंट्री क्या होगी। चलो देखते हैं। देखो ये ड्राइंग होती क्या है। ड्राइंग होती है एनी कैश और वैल्यू ऑफ द गुड विड्रॉन बाय द ओनर। मालिक जब विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल यूज और प्राइवेट पेमेंट मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड आर कॉल्ड ड्राइंग। सर ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अरे अभी मैं आपको समझा देता हूं। सपोज करो एक मिस्टर पर्सन है, ये इस पर्सन का नाम है राहुल, ठीक है ना। राहुल इस पर्सन का नाम है। इसने एक बिजनेस स्टार्ट किया और इस बिजनेस का नाम रखा रिलायबल पेन लिमिटेड। उसने बिजनेस का नाम रखा रिलायबल पेन लिमिटेड और उसने बिजनेस के अंदर डाले 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए क्या डाले? कैपिटल डाला। हाँ भाई, बिजनेस शुरू करने के पहले कुछ पैसा डालना पड़ता है ना। उसने 5 लाख रुपए रिलायबल पेन लिमिटेड के अंदर डाल दिया। अब हुआ क्या? डाल दिया। अब एक महीने बाद है ना, राहुल, आज संडे है तो राहुल को है ना एक अर्जेंटली ना स्कूल की फीस पे करनी थी। अपने बच्चे की स्कूल की फीस पे करनी थी। लास्ट डे था। अब उसको क्या कहते हैं, अर्जेंटली पैसे चाहिए। राहुल ने कहा यार मेरे बैंक अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है। ओ शिट। और उसने दोस्तों से उधार लेने की कोशिश किया, दोस्त मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। दोस्तों ने मना कर दिया। अब एक बात बताओ, राहुल पैसे कहां से लाएगा? उसको 1 लाख रुपए अर्जेंटली चाहिए, अपने बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है। तो एक बात बताओ, अब वो पैसा लाएगा कहां से? उसके पास एक आइडिया आया, अरे हाँ मेरे बिजनेस में 5 लाख रुपए पड़े तो है, ये तो रहा मेरा सामने ऑफिस खोलूं, 5 लाख रुपए निकाल देता हूं। हाँ, पर अब आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में मालिक, ओनर एंड बिजनेस आर 2 डिफरेंट एंटिटी। जैसे ही राहुल ने बिजनेस स्टार्ट किया रिलायबल पेन लिमिटेड, तो राहुल एक अलग एंटिटी हो गया, लॉ के एंगल से एक अलग पर्सन हो गया, और रिलायबल पेन लिमिटेड एक अलग एंटिटी हो गया। आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, ध्यान रखना, दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। लॉ के एंगल से ये एक अलग पर्सन है, ये एक अलग पर्सन है। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री एक अलग पर्सन है, मुकेश अंबानी जी एक अलग पर्सन है। आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, दोनों को अलग अलग नजरों से देखना पड़ेगा लॉ के एंगल से। तो इधर उसने 1 लाख रुपए की जो रिक्वायरमेंट आई बच्चे की फीस देने के लिए, उसने बिजनेस का पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर दिया, जो कि गलत है। क्यों? अरे भाई, रिलायबल पेन लिमिटेड अपने खर्चे दिखाएगा ना। 1 लाख रुपए मेरे खर्चा क्या कंपनी का है क्या? नहीं, ये खर्चा राहुल का पर्सनल खर्चा है, उसका प्राइवेट खर्चा है। तो 1 लाख रुपए राहुल का प्राइवेट खर्चा है। तो उसने बिजनेस का जो पैसा विड्रॉ किया, अपने पर्सनल यूज के लिए किया, अपने प्राइवेट यूज के लिए किया, उसको मैं बोलता हूं ड्राइंग बोलता हूं। और ध्यान रखना, ये जो खर्चा है 1 लाख रुपए का जो खर्चा जो उसने स्कूल की फीस दी, ये राहुल दिखाएगा। मैं हूं रिलायबल पेन लिमिटेड, मुझे कोई मतलब नहीं है कि वो स्कूल की फीस पे करे या गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट लाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो क्या चाहिए? मेरा पैसा गया 1 लाख रुपए, मेरा पैसा गया 1 लाख रुपए। कौन लेके गया? मालिक लेके गया। तो मैं हूं रिलायबल पेन लिमिटेड, तो आपको मेरे एंगल से सोचना है कि मेरा पैसा 1 लाख रुपए मेरा मालिक लेके चला गया। तो वो जो मालिक जो पैसा लेके गया मेरा पर्सनल यूज के लिए, तो उसको मैं बोलता हूं ड्राइंग। तो जब मालिक पैसा जमा कराता है उसको बोलता हूं कैपिटल, और जब मालिक पैसा पर्सनल यूज के लिए कुछ टाइम के लिए लेके जाता है उसको मैं बोलता हूं ड्राइंग बोलता हूं। तो ध्यान रखना, कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट सिर्फ और सिर्फ ओनर के लिए यूज होता है। तो ओनर के 2 ही अकाउंट होते हैं, या तो कैपिटल या फिर ड्राइंग। ठीक है ना, ये समझ में आया। तो 1 लाख रुपए उसने विड्रॉ किए, तो मैंने एग्जांपल दिया, पेमेंट ऑफ हाउस रेंट ऑफ ओनर फ्रॉम द बिजनेस फंड, पेमेंट ऑफ ओनर डॉटर स्कूल फीस फ्रॉम द बिजनेस फंड। बिजनेस का फंड आप पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं कर सकते। ओके, तो अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? देखो 4 डिफरेंट केसेस बनेंगे, मैं सारे केसेस बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, बिकॉज नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। चलो, सबसे पहले व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, जब उसने कैश विड्रॉ किया, जब ओनर ने 4000 रुपए विड्रॉ किया, तो एंट्री क्या होगी? फिर आप रूल के हिसाब से बताओ ना। चलो, रूल के हिसाब से ड्राइंग मेड इन कैश ₹4000। चलो मुझे इसकी एंट्री बताओ, उसने कितने रुपए की ड्राइंग की? सर 4000 रुपए की ड्राइंग की। तो उसकी एंट्री बताओ। सुनो, उसने ड्राइंग की, तो मेरे यहां से तो कैश गया। आप पहले तो आप ये बता दो, आप अकाउंटिंग किसकी कर रहे हो?
आपको ये तो क्लियर होना चाहिए ना, आप अकाउंटिंग बिजनेस की कर रहे हो, आप ओनर की अकाउंटिंग नहीं कर रहे। तो आपको बिजनेस के एंगल में सोचना है। तो मैं हूं बिजनेस, मेरा पैसा 1000 कितने रुपए 4000 रुपीज लेके चला गया मालिक, ड्राइंग लिखा हुआ है मतलब मालिक लेके चला गया। तो मेरे यहां से तो 4000 रुपए कैश गया, 4000 रुपए कैश गया, और कैश है मेरा एसेट। हाँ अच्छा, एक बात बताओ, मेरा कैश जा रहा है या आ रहा है? मेरा बिजनेस हूं, मेरा बिजनेस पैसा जा रहा है, ड्राइंग की है मालिक ने, तो मेरा जब एसेट जाता है, तो एसेट जाता है तो क्या होता है? ये क्रेडिट होता है। एसेट जाता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। ओके, एसेट मेरा कम हो गया। क्लियर है? चलो अब एक बात बताओ, खर्चा मेरा है क्या? नहीं। तो मैं ये जो मेरा पैसा मेरा मालिक लेके गया, तो मैं मालिक से पैसा वापस नहीं लूंगा, फ्यूचर में वापस लूंगा। मैं मालिक से पैसा वापस लूंगा। मेरा पैसा कैसे लेके चला गया? मेरा ओनर। अरे क्या ओनर हो, क्या फर्क पड़ता है? मैं बिजनेस एक अलग एंटिटी हूं, तो मुझे मालिक से वापस वो पैसा लेना है, फ्री में तो मैं किसी को पैसा नहीं दूंगा। तो ये जो 4000 रुपए मालिक लेके गया, फ्यूचर में मैं मालिक से पैसा लूंगा, तो मेरा एक एसेट बन रहा है, मेरा एक एसेट बन रहा है, और उस एसेट का नाम देता हूं ड्राइंग अकाउंट। क्या नाम दूंगा? ड्राइंग अकाउंट। वो आता ना वो सीरियल, इस प्यार का क्या नाम दूं, जो लोग देखते हैं, यहां पे इस अकाउंट का क्या नाम दूं? जब मालिक लेके जाता है उसका नाम दूंगा ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट, मुझे मालिक से पैसा लेना है, मुझे उससे पैसा लेना है। 4000 रुपए मेरा पैसा लेके गया मालिक पर्सनल यूज के लिए, मैं उससे पैसे लूंगा। एसेट क्रिएट हो रहा है, तो एसेट जब क्रिएट होता है, एसेट मेरा बढ़ रहा है, मुझे उससे पैसा लेना है, तो डेबिट होगा। तो एंट्री क्या होगी भाई साहब? एंट्री होगी ड्राइंग डेबिट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा टू कैश 4000 रुपीज। 4000 रुपए मेरे यहां से कैश गया, और मैं मालिक से पैसा लूंगा 4000। इसी बात पे लाइक करो ना, प्रेजेंट हो या नहीं हो उस क्लास के अंदर, तो लाइक करो। बस यही आपका अच्छा लगा तो ही लाइक करना, कुछ जबरदस्ती नहीं है, मुझे जबरदस्ती वाला लाइक चाहिए ही नहीं, ठीक है ना? चलो चलो, व्हेन, अब एक और एंट्री करते हैं। व्हेन अमाउंट इज विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बैंक। अगर बैंक से विड्रॉ करेगा तो, अरे कैश से विड्रॉ करे, बैंक से विड्रॉ करे, एंट्री तो ऑलमोस्ट सेम ही होने वाली है। एग्जांपल देता हूं, देखो ये है मालिक, कितना अच्छा मैंने प्रेजेंटेशन बनाया, और आप लाइक भी नहीं करते हो। और ये बिजनेस बैंक है, मेरा बैंक है, मालिक बिजनेस के बैंक से पैसा पर्सनल यूज के लिए लेके चला गया है। मेरा जो रिलायबल पेन लिमिटेड का पैसा, रिलायबल पेन लिमिटेड का है, उसका पैसा मालिक लेके नहीं जा सकता। अगर वो लेके जा रहा है तो मैं उसे वापस लूंगा। तो उसकी एंट्री क्या करूंगा? ड्राइंग मेड वाया चेक ₹5000। तो एक बात बताओ, जब चेक के थ्रू ड्राइंग होगी तो भाई मेरा तो पैसा गया, मेरा कैश गया, रोकड़ा गया या बैंक गया? बैंक गया। मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया, मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया। और यहां पे कौन लेके गया? मालिक लेके गया। बैंक क्या है? मेरा एसेट है। जैसी एसेट लेके गया, जैसी एसेट लेके गया, क्या? जैसे मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया, तो मेरा एसेट हो गया कम हो गया। एसेट क्या हो गया? कम हो गया, और वो हो जाएगा क्रेडिट। जैसे ही मेरा एसेट कम होता है, क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, बैंक बैलेंस कम हो गया ना, पैसा लेके चला गया, कौन लेके गया? ओनर लेके गया। मैं उसे रिकवर नहीं करूंगा? रिकवर करूंगा ना। तो मेरा एसेट क्रिएट हो रहा है, मैं उससे रिकवर करूंगा। क्या वो मेरा मालिक ही क्यों ना हो, मैं उससे रिकवर करूंगा, और मैं एंट्री दूंगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट। मैं एंट्री करूंगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैं एंट्री करूंगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, चलो 5000 रुपए, 5000 रुपए। क्लियर है? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? नींद तो नहीं आ रही ना? नींद नहीं आनी चाहिए, एकदम एकदम एनर्जी। नींद आ रही है तो दब पानी फेंको अपने मुंह के ऊपर और अकाउंट में एक्सपर्ट बन जाओ। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलो समझ में आया? चलो, पर बैंक क्रेडिट क्यों हुआ? बैंक मेरा कम हो रहा है भैया, एसेट कम हो रहा है, और मेरा ड्राइंग मुझे से पैसा लेना है, एसेट बन रहा है। ओके, 5000 रुपए। सर अब आया और मजा, When goods are withdrawn for the business। अब ये एक नई चीज आई, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं क्या हुआ। देखो मैं आपको सिंपल बताता हूं। मेरी एक कंपनी है, 6 जुलाई को मैंने कुछ परचेज किया कैश के अंदर। पहले अपन इसकी एंट्री करते हैं।
मेरी एक कंपनी है, मैंने एक परचेज किया कैश के अंदर। जैसे ही मैंने कैश में परचेज किया तो भैया कैश गया और मैंने गुड्स परचेज किया। हाँ, परचेज किया। मैं पहले इसकी एंट्री बता रहा हूँ 6 जुलाई को। हाँ, जैसे ही मैंने गुड्स परचेज किया तो मेरा खर्चा, परचेज क्या है, परचेज मेरा एक्सपेंस है, और जब जब मेरा एक्सपेंस होता है तो डेबिट, और मेरे यहाँ से कैश जा रहा है, कैश क्या है, एसेट है, और जब जब एसेट कम होता है तो वो क्रेडिट होगा। तो मेरी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मैं यहाँ पे एंट्री की 6 जुलाई को, 6 जुलाई 23 को मैंने कुछ गुड्स खरीदे तो परचेज डेबिट किया और मेरे बिजनेस से कैश गया। कितने का खरीदा, 30,000 का मैंने माल खरीदा, 30,000 का मैंने माल खरीदा। क्लियर है नहीं क्लियर है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आपको, ठीक है, चलो समझ में आ गया। 30,000 रुपये, अच्छा कैश मैंने माल खरीदा, ओके। ओनर, फिर क्या लिखा हुआ है, ओनर टुक्स गुड्स, यहां तक समझ में आ गया, मैंने परचेज किया कैश में। अब मैं दूसरी एंट्री करने वाला हूं 7 जुलाई को, 7 जुलाई 23 को। हुआ क्या, जिस दिन मैंने परचेज किया 30,000 कैश के अंदर, मैं हूं कंपनी, ओनर टू गुड वर्थ ₹10,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। अब एक बात बताओ, सपोज करो रिलायबल पेन लिमिटेड पेन बनाती है, ठीक है ना। अब मेरी कंपनी का मालिक कौन है, राहुल मालिक है। अब राहुल को अपने बच्चों के लिए, स्कूल के लिए पेन चाहिए, पेन चाहिए, ठीक है ना। तो अब वो पेन कहाँ से खरीदेगा, अपने दुकान से खरीदेगा या मार्केट से खरीदेगा, मार्केट से कोई और कंपनी का खरीदेगा। अरे वो यार खुद बनाता है तो वो खुद अपनी दुकान से ही लेगा ना। अरे यार अगर आप के पापा मम्मी की मिठाई की शॉप है और आपके घर में फंक्शन है तो आप मिठाई कहाँ से लाओगे, अपने पापा मम्मी की दुकान से लाओगे ना। तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। आप अपने बिजनेस का जो चीज है वो आप अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो। तो यहाँ पे मालिक ने क्या किया, ओनर टू गुड्स, जो भी मैं गुड, सपोज करो मैं पेन बनाता हूं तो ओनर ने बिजनेस के पेन अपने बच्चों को दे दिया। कितने रुपए के पेन दे दिए, 10,000 के। वो मार्केट में बिकते 12,000 के। अरे मार्केट में 12 का बिके 20 का मिले, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने, बिजनेस ने पेन कितने खरीदा, बिजनेस ने पेन खरीदा 10,000 रुपए। कितने खरीदा, 30,000 रुपए का पेन खरीदा। उसमें से कुछ पेन मालिक लेके चला गया अपने पर्सनल यूज के लिए। मालिक जो राहुल है उसको अपने बच्चों को पेन दिलाना था, तो उसने ना 10,000 रुपए के पेन अपने घर में यूज कर लिए, घर में यूज कर लिए। एक बात बताओ, मैं हूं बिजनेस, मैं क्या पागल हूं, मैं यहाँ पे पेन बनाता रहूं, मैं लॉ के अलग से अलग एंटिटी हूं और मेरा जो पेन है वो मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करे? नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, देखो मैं हूं बिजनेस, मेरा गुड्स गया, कौन लेके गया, मालिक लेके गया। मेरे एंगल से, आपको मेरे एंगल से सोचना है। मेरे एंगल से मेरा सामान मालिक लेके चला गया। तो जब मेरा सामान मालिक लेके गया, रुको यहां पे मैं वही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखना। मेरा, आपको बिजनेस के एंगल से सोचना है। मेरा सामान, मेरा बिजनेस का पैसा लेके नहीं गया। ओनर मेरे बिजनेस से पैसा लेके नहीं गया। क्या लेके गया, क्या लेके गया, सामान लेके गया जो मैंने खरीदा। तो जब मैंने खरीदा था, तो जब मैंने डेबिट क्या किया था, जब मैंने सामान खरीदा था तब मैंने डेबिट क्या किया था, परचेज अकाउंट। अब यही सामान मालिक लेके जा रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो मैं सेल्स अकाउंट यूज नहीं करूंगा, मैं परचेज अकाउंट यूज करूंगा। रुको, अभी आपको कंफ्यूजन होगा, मुझे पता है आपको कंफ्यूजन होगा। तो मैं परचेज अकाउंट यूज करूंगा। क्यों यूज करूंगा मैं आपको बता रहा हूं। और एक मालिक लेके गया, पहले मैं आपको इसकी एंट्री बताता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। देखो मेरे यहां से आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है। आपको बिजनेस के एंगल से सोचना है। बिजनेस का पैसा, बिजनेस का गुड्स, अगर पैसा लेके जाता तो मेरे यहां से कैश जाता, पर मालिक इस बार पैसा लेके नहीं गया, सामान लेके गया। अगर मेरी मिठाई की शॉप है तो मालिक बिजनेस की जो मिठाई जो बनाता है वो मिठाई अपने घर के फंक्शन के लिए यूज कर रहा है, तो भैया मेरे यहां से तो क्या गई, मिठाई गई, मेरे यहां से गुड्स गया। अगर मैं पेन बनाता हूं तो मेरे यहां से पेन गया, और जब मेरे यहां से पेन जाता है तो मैं सेल्स अकाउंट करता हूं। क्या करता हूं, सेल्स अकाउंट करता हूं। बट सिंस
मेरे यहाँ से पेन तो गया, पर मैं अपने मालिक से तोरी कमाऊंगा। मैं हूँ बिजनेस, अपने मालिक से तोरी कमाऊंगा। आप खुद ही बताओ, आपकी जो पापा मम्मी की अगर मिठाई की शॉप है, अगर वो मिठाई बाद जो काजू कतली है सपोज करो 1000 रुपये किलो बेचते हैं, ठीक है ना, आप अपनी दुकान से खरीदोगे क्या 1000 रुपये में खरीदोगे? नहीं सर, हम 600 जितने की हमारी काजू कतली बनी, सपोज करो 400 में बनी, तो आप 400 में खरीदोगे ना, आप 1000 में तो नहीं खरीदोगे। यही आपको पॉइंट बताना है। अपने बिजनेस से मालिक अपने बिजनेस से प्रॉफिट नहीं लेगा, ना बिजनेस अपने मालिक से प्रॉफिट नहीं कमाएगा। तो बिजनेस का अगर कोई पैसा या कुछ गुड्स है मालिक अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेके जाता है, तो वो कॉस्ट पे देगा, मार्केट प्राइस पे नहीं देगा। ऑलवेज रिमेंबर, आपकी जो पापा मम्मी की मिठाई की शॉप है, अगर आप जाओगे पापा मम्मी मुझे मिठाई चाहिए अपने दोस्तों को बांटनी है, तो पापा भी बोलेंगे देख मेरी मिठाई मैं मार्केट में तो 1000 में बेचता हूँ, पर सिंस तू मेरा बेटा है और मेरी बनाने की ये मिठाई बनाने के जो खर्चा है वो 400 रुपये है, तो मैं तेरे को 400 में देने को तैयार हूँ। तो यहाँ पे मालिक जो गुड्स लेके जा रहा है वो कॉस्ट पे लेके जाएगा, तो यहाँ पे मुझे मार्केट प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखी हुई है। तो यहाँ पे 10,000 रुपये मैं सेल्स नहीं करके परचेज करूंगा। क्यों परचेज कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे जब मैंने परचेज किया था तो मैंने अपने लिए परचेज किया था। अब सिंस ये मालिक लेके चला गया, जब भी मेरे कोई सामान कॉस्ट पे जाता है और ड्राइंग होती है तो मैं परचेज अकाउंट करूंगा। और सिंस परचेज, एक बात बताओ, आपको बिजनेस के एंगल से सोचना है, परचेज तो मेरा खर्चा है, ठीक है ना। अब वो मालिक लेके जा रहा है तो मेरा इनडायरेक्टली जो खर्चा है वो कम हो रहा है, कम हो रहा है कम हो रहा है। आप ऐसे मत समझो, आपका सामान जा रहा है, आप उस परचेज को एसेट भी मान सकते हो। तो जब आपका सामान यहाँ से जा रहा है तो आपका एसेट कम हो रहा है। अगर आपको परचेज को एसेट भी मानना है तो आपका परचेज आपका क्रेडिट हो रहा है। क्यों क्रेडिट क्यों होगा? बिकॉज आपका सामान जा रहा है। आपको करना टू सेल्स ही होगा। सपोज करो आपने यहाँ पे अगर सेल्स भी कर लेते पर आपने परचेज अकाउंट किया तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। सर डेबिट क्यों नहीं होगा? मैं हूँ बिजनेस, जब मैं खरीदता हूं तो मेरा खर्चा बढ़ता है, खर्चा बढ़ता है। अब मेरा जो खरीदा हुआ सामान वापस जा रहा है तो मेरा एक्सपेंस कम हो रहा है, तो यहाँ पे क्रेडिट होगा। और ड्राइंग तो हमेशा डेबिट होगा क्योंकि मुझे उससे मालिक से पैसे लेने हैं। तो जब मुझे मालिक से पैसे लेने होते हैं तो वो डेबिट होता है। तो मैं एंट्री क्या करूँगा, अभी आपको और बताऊँगा। मैं एंट्री करूँगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट कितना, 10,000 रुपये का। मुझे कोई मतलब नहीं है कि वो 12,000 हो या वो 15,000 हो उसकी मार्केट प्राइस। मेरे यहाँ से सुनो, मुझे तो मालिक से 10,000 रुपये लेने, मैं हूँ बिजनेस, मेरा मालिक कितने रुपये लेके गया, 10,000 का सामान लेके गया, मैं मालिक से 10,000 रुपये लूँगा। और मैं टू सेल्स नहीं करूँगा। सेल्स जो होती है हमेशा मार्केट प्राइस पे होती है, ना कि कॉस्ट प्राइस पे। तो मेरी मार्केट प्राइस, सॉरी सेल्स मार्केट प्राइस पे होती है, पर जब मैं अपने रिलेटिव को, अपने मालिक को कुछ सामान देता हूँ तो कॉस्ट पे देता हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे जब मैंने खरीदा था तो कॉस्ट पे किया था, जब मैं बेच रहा हूँ तो भी मैं कॉस्ट पे कर रहा हूँ। तो टू सेल्स नहीं करके मैं टू परचेज अकाउंट करूँगा। मैं यहाँ पे सेल्स अकाउंट यूज नहीं करूँगा, क्या करूँगा, टू परचेज अकाउंट। तो ध्यान रखना, हमेशा परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा अगर ड्राइंग हो रही है तो। क्लियर है, समझ में आया? अगर गुड्स लेके गया, यहाँ पे गुड्स लेके गया तो यहाँ पे टू परचेज अकाउंट होगा, सेल्स अकाउंट नहीं होगा। और आई एम नॉट कंसर्न विद द मार्केट वैल्यू, मुझे मार्केट वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं है। बात समझ में आई आपको? ओके। तो यहाँ पे जब मैंने खरीदा तो परचेज अकाउंट, अल्टीमेटली मैं हूँ बिजनेस, मैंने परचेज खरीदा 30,000 का, 10,000 का माइनस हो गया, मैंने 20,000 का सामान मैंने खरीदा। क्लियर है? और ड्राइंग हो गया 10,000 फिर डेबिट, मुझे उससे पैसे 10,000 रुपये लेने हैं। क्लियर है? चलो ये हो गया। चलो एक और एंट्री करते हैं, पेड पर्सनल इनकम टैक्स ऑफ 100 रुपीज फॉर ओनर इन कैश। लो भाई, बिजनेस ने 100 रुपये ओनर के पर्सनल जो खर्चे इनकम टैक्स का वो बिजनेस ने पे कर दिए। गलत है, गलत है। मेरे यहाँ से तो कैश गया। अब आप बोलोगे सर इनकम टैक्स का खर्चा तो मेरा है। अरे नहीं भैया, इनकम टैक्स का खर्चा उसका है, उसका पर्सनल खर्चा है। मेरा खर्चा मेरा है, मालिक का खर्चा मालिक का। तो मेरा जो खर्चा है वो मेरा इनकम टैक्स का है तो वो डेबिट होगा ना। सॉरी, मेरा खर्चा मेरे बुक्स में डेबिट होगा। मेरा खर्चा ही नहीं, वो मालिक का खर्चा है, मैंने पे किया है। तो मेरे यहाँ से कैश गया, 100 रुपये गया, एसेट है। और एसेट जब जब कम होता है, जब जब मेरा एसेट कम होता है तब तब वो क्या होगा,
क्रेडिट होगा। जब जब मेरा एसेट कम होगा तब तब क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, ओनर लेके गया तो मैं ओनर से पैसे नहीं लूंगा वापिस, हाँ लूंगा ना, तो मैं ड्राइंग अकाउंट करूंगा। क्या करूंगा? ड्राइंग अकाउंट करूंगा। मैं उससे पैसे लूंगा तो मेरा एसेट बन रहा है, मेरा एसेट बन रहा है, और मेरा एसेट जब बनता है तो वो क्या होता है, डेबिट होता है। क्लियर है? नहीं क्लियर है? वापिस बता रहा हूं, मेरा 100 रुपये, मैं हूं बिजनेस, मेरे यहाँ से 100 रुपये चले गए, और वो 100 रुपये कहाँ गए, मालिक का पर्सनल इनकम टैक्स मैंने भरा। मुझे क्या मतलब है, मैंने क्या भरा, मेरा ये मतलब है मैंने मालिक का खर्चा मैंने क्यों किया, तो मैं तो मालिक से रिकवर करूंगा। मैं उससे जब रिकवर करूंगा, ओनर से रिकवर करूंगा, तो एसेट दिखाऊंगा, और एसेट को क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। और मेरे यहाँ से कैश गया तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। तो मैं एंट्री करूंगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या करूंगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है ना, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। 100 रुपये मेरे यहाँ से तो 100 रुपये गए तो मैं एंट्री करूंगा। क्लियर है? समझ में आया? चलो अब ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। देखो ये मैं नहीं कराऊंगा, ये आप, अब आप पता क्या करते हो, अरे यार होमवर्क दे दिया, चलो हम खुद सॉल्व कर लेते हैं, कमेंट पे लिखते नहीं हो। अरे कमेंट पे होमवर्क का आंसर लिखो। आप ये मत सोचो कि सर पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, आप अपना काम करो ना। अगर नहीं भी पढ़ूंगा तो भी कोई इशू नहीं है, नॉर्मली तो मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं, बट कभी कभी मिस हो जाते हैं। आपको क्या करना है, मैं पिन कमेंट पे आंसर लिख दूंगा, पर आपको क्या करना है, आपको होमवर्क का नीचे आंसर जरूर लिखना है कि इसका आंसर क्या होगा। आपको आंसर नीचे एंट्री लिखनी है, बस कोई पढ़े नहीं पढ़े उसका नहीं करना, अपने को फल की चिंता नहीं करनी, अपने को सिर्फ आंसर लिखना है। ओके, सिमिलरली आपको इसका आंसर लिखना है। और यहां पे चलो ये आपको होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। एक और मैं क्वेश्चन कराना चाहता हूं, क्या है ये वाला, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज एंड फॉर पर्सनल यूज इन कैश फ्रॉम बिजनेस फंड। देखो कितना सिंपल है, बड़ा सिंपल है। मैंने एक फर्नीचर परचेज किया, अच्छा फर्नीचर परचेज किया मैंने, मैं हूं ऑफिस, मैं हूं कंपनी, मैंने एक फर्नीचर परचेज किया, ऑफिस के लिए कितने का परचेज किया, 10,000 का। ओके, पर्सनल यूज 8,000। ओहो, मैंने एक पर्सनल यूज मतलब मालिक के पर्सनल के लिए मैंने खर्चा पे किया, तो मैं मालिक से रिकवर करूंगा, मैं मालिक से रिकवर करूंगा। देखो मैंने अपने लिए फर्नीचर कितने का लिया, 10,000 का, मालिक के लिए कितने लिए, कितने का लिया, 8,000 का। तो भैया मैं तो मालिक से रिकवर करूंगा ना 8,000 रुपए, तो मैं मालिक से रिकवर करूंगा, एसेट रिकवर करूंगा, तो डेबिट होगा, क्योंकि जब जब एसेट क्रिएट होता है तो डेबिट। फर्नीचर है मेरा एसेट है, और जब जब एसेट क्रिएट होता है तो डेबिट हो जाएगा, तो फर्नीचर डेबिट। मेरे यहाँ से कैश कितना गया, 18,000 रुपये कैश गया। जब जब मेरा एसेट कम होता है तो क्रेडिट। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, मैंने फर्नीचर खरीदा, तो मैं हूँ कंपनी, तो मैंने फर्नीचर खरीदा, कितने खरीदा मैंने, 10,000 खरीदा, 10,000 का मैं डेबिट करूंगा। बाकी का जो मैंने फर्नीचर है वो मैंने अपने लिए नहीं लिया, मालिक के लिए लिया, 8,000 रुपये, और मेरे यहाँ से कैश गया 18,000 रुपये। क्लियर है? समझ में आया? मैंने फर्नीचर खरीदा 10,000 का मेरे लिए, 8,000 का मेरे मालिक का पैसा है, तो मैंने मालिक का फर्नीचर मैंने खरीदा, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो मालिक से पैसे लेने हैं, वो फर्नीचर मेरी बुक्स में तो आएगा नहीं, तो मैं मालिक से रिकवर करूंगा। 8,000 रुपये मेरी बुक से 18,000 रुपये गया, तो जिससे फिर मेरे पास 10,000 रुपये मेरा खर्चा है क्योंकि मैंने खरीदा, और बाकी के 8,000 रुपये मैं मालिक से रिकवर करूंगा। क्लियर है? समझ में आया? चलो यहाँ पे समझ में आपको अच्छा लगा, लेक्चर लाइक करो ना। आप लाइक नहीं करते, मुझे लगता है कि आपको ना लेक्चर पसंद नहीं आया, तो लाइक जरूर करो। एनर्जी, मुझे आपको लगती है अच्छी एनर्जी दे रहा हूं, आपको नींद नहीं आ रही, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, तो लाइक जरूर करना। एंड जब अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंटरफॉन जर्नल एंट्री एंड लाइव क्लॉक की जर्नल एंट्री क्या होगी, लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी वीडियो लाता रहूंगा, शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, मैराथन वीडियो, सारे वीडियो लाऊंगा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है आपको अकाउंट्स में एक्सपर्ट बनाने की। टेलीग्राम चैनल, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक दिया हुआ है, सब कुछ accountfunda.com पे जाओ ना, वहां पे क्लास 11 का 160 आवर, क्लास 12 का 240 आवर, क्लास 11 का 160 आवर्स के अंदर अराउंड 400 क्वेश्चन कराए हैं। क्लास 12 के मैंने 1000 क्वेश्चन पेन ड्राइव के अंदर स्टेप बाय स्टेप में मैंने कराए हैं। आप उसको कंप्यूटर पे कभी भी या लैपटॉप अपने मोबाइल पे देख सकते हो, विदाउट एनी इंटरनेट भी देख सकते हो, सारी फैसिलिटी है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे है। चैप्टर वाइज भी आप वहाँ पे ले सकते हो, तो प्लीज आप वहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हो। एंड यू डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको अच्छा लगा। सो थैंक यू वेरी मच। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।